नमस्कार। आज बात करते हैं पर्सनल लोन की। नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है ना जो जरूरत के वक्त एकदम से सामने आता है। पर इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो चलिए आज इसी के फायदे और नुकसान दोनों को जरा बारीकी से समझते हैं। जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें अचानक एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि पैसों की जरूरत पड़ी हो और वो भी तुरंत? मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या घर में कुछ रिपेयर करवाना है, या फिर अचानक किसी शादी का खर्चा आ गया। तब क्या? ऐसी ही सिचुएशंस के लिए पर्सनल लोन एक बहुत ही कॉमन सोल्यूशन बन जाता है। ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब आपको इसके लिए कोई सोना, कोई जमीन, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, और पैसा आप किसी भी पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो पर्सनल लोन एक जबरदस्त टूल है, पर यह एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ से यह आपकी मदद करता है तो दूसरी तरफ से यह आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। तो चलो पहले इस तलवार की जो चमकीली धार है ना, उस पर नजर डालते हैं। मतलब पर्सनल लोन के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, पैसे मिलने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल और तेज है। बस 3 स्टेप्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई करो, फटाफट अप्रूवल पाओ, और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। मतलब सुपर कन्वीनियंट। तो सवाल यह है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। फिर पैसों को कहीं भी यूज करने की पूरी आज़ादी है। कागज पत्तर भी बहुत कम लगते हैं। इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है तो टेंशन नहीं। और सबसे जरूरी, पैसा अकाउंट में बहुत जल्दी आ जाता है। सुनने में तो ये सब एकदम परफेक्ट लगता है ना भाई, इतनी आसानी से इतनी जल्दी पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। यहीं हमें जरा रुककर सोचना होगा। अब बात करते हैं उस तलवार की दूसरी छुपी हुई धार की, यानी पर्सनल लोन के वो खतरे और नुकसान जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। इसका सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा नुकसान है इसका इंटरेस्ट रेट। एवरेज पर्सनल लोन पर करीब करीब 16% का ब्याज लगता है, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है कि ये लोन कितना महंगा पड़ सकता है। और कहानी सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर खत्म नहीं होती। अरे, कई और चार्जेस भी तो हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, जो लोन अमाउंट से पहले ही कट जाती है। फिर अगर ईएमआई देने में जरा सी भी देर हुई तो लेट पेमेंट चार्जेस लग जाते हैं। और हाँ, अगर आपने सोचा कि लोन को टाइम से पहले ही खत्म कर दें तो उस पर भी प्री क्लोजर पेनल्टी लग सकती है। एक बात है जो इस सिचुएशन को एकदम सही बयान करती है कि पैसे पाने की आसानी कई बार बाहर निकलने के रास्ते को मुश्किल बना देती है। मतलब साफ है, जितनी आसानी से आप इस लोन को ले लेते हैं ना, कई बार इस कर्ज के जाल से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अब हमने फायदे भी देख लिए और नुकसान भी। तो आखिर में हिसाब किताब क्या बैठता है? देखिए, पूरी बात आकर एक ही जगह रुकती है। ये सीधी सीधी लड़ाई है सुविधा और कीमत के बीच। एक तरफ आपको मिलती है तेजी, आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी तरफ आपको चुकानी पड़ती है ऊंची इंटरेस्ट रेट और कई सारे हिडन चार्जेस की कीमत। तो अप्लाई करने से पहले खुद से ये कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, क्या ये वाकई एक जरूरत है या बस एक चाहत? दूसरा, क्या इससे सस्ते कोई और ऑप्शन हैं जिन्हें ट्राई किया जा सकता है? तीसरा, क्या इसकी हर महीने की किस्त मेरे बजट में आराम से फिट बैठेगी? और आखिरी, क्या मैंने सारी फीस जोड़कर लोन की असल कीमत का हिसाब लगा लिया है? तो आखिर में सवाल वही का वही है कि पर्सनल लोन एक फाइनेंशियल ब्रिज है जो मुश्किल वक्त में नदी पार कराता है, या फिर ये एक जाल है जिसमें एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल। और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी की अपनी सिचुएशन और समझदारी में छुपा है।